जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी श्री राम को सीता माता के विरह अग्नि के बारे में बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि सीता जी किस तरह से व्याकुल हैं। तब श्री राम जी उन्हें कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से मेरा ध्यान करता है उसको सपने में भी कभी विपत्ति महसूस नहीं होती। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सुग्रीव जी उन्हें कहते हैं कि चलिए आगे की रणनीति तैयार करते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। कपिपति बेगी बोलाए, आए जुथब जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। कपिराज सुग्रीव ने शीघ्र से सब वानरों को बुलाया और सेनापतियों के दल आ गए, अनेक रंगों वाले, अपार बलशाली और वानर रीछों के समूह वहां पर आकर इकट्ठे हो गए। प्रभुपद पंकज नामई सीसा, गर्जई भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। महाबली रीछ और वानर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर झुकाकर गर्जना करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना को देखा और अपने नेत्रों द्वारा उन पर कृपा दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजूत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन प्याना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। श्री रामचंद्र जी की कृपा का बल पाकर सभी वानरों में ऐसा बल आ गया जैसे वो पंखधारी पर्वत हो गए हों। तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया और सभी तरह के सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान बै देही, फरकी बा मंगजन कही देही। जिनकी कीर्ति मंगलमय होती है उनके गमन के समय शकुनों का होना लीला मात्र है। सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान को जान लिया और उनके बाई अंग फड़कने लगे। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावणई सोई। चला कटुक को बरनई पारा, गरजई बानर भालू अपारा। जो जो शकुन सीता जी को हुए वो ही शकुन रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली तो उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। न खायुध गिरि पादप धारी, चले गगन में ही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपि करई, डगमगाही दिग्गज चिकरई। जिनके नख ही शस्त्र हैं ऐसे रीछ और वानर पर्वतों और वृक्षों को हाथ में लिए हुए कोई आकाश द्वारा कोई पृथ्वी पर अपनी अपनी इच्छा अनुसार चलने लगा। वे सिंहनाद करते हुए चल रहे थे जिससे सभी दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ने लगे। चिकरही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कटकटई मरकट बिकट भट बाहू, कोटि कोटि नय धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र का पानी खोलने लगा। करोड़ों भयंकर वानर योद्धा गर्जन करते हुए दौड़ने लगे। वे सब प्रबल प्रतापी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। सही सकना भार उतार, अहिपति बार बार ही मोही। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमी सोही। रघुवीर रुचिर प्यान परिस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ कर पर सरपुरासो, लिखित अभिचल पावनी। शेषनाग जी सेना का भार सहन नहीं कर सके, बार बार मूर्छित हो जाते थे। इसी कारण वे कछुए की कठोर पीठ को अपने दांतों से पकड़ते रहते हैं। ऐसा करते हुए वो ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी के गमन को परम सुंदर समझकर सर्पराज इस पवित्र कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से खोद रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपल कपि वीर। इस प्रकार कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर उतरे। सब बलशाली रीछ और वानर इधर उधर फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका।
निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे, तब से निशाचर बड़े भयभीत रहने लगे थे। सब अपने अपने घरों में बैठकर यही विचार करते रहते थे कि अब निशाचर वंश को बचाने का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहीं आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिनके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर में आने से कौन सी भलाई होगी। दूतों के मुंह से नगर वासियों की ये बातें सुनकर मंदोदरी अधिक व्याकुल रहने लगी। रसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरऊ, मोर कहाँ अति हित हिय धरऊ। मंदोदरी एकांत में अपने पति रावण के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर बोली, ये स्वामी श्री रामचंद्र जी से वैर छोड़ दो, मेरे वचनों को हितकारी समझो और अपने हृदय में धारण करो। समुझत जास दूत कई करनी, स्रवई गर्भ रजनीचर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहूँ कंत जो चहूँ भलाई। जिनके दूत के कार्यों का स्मरण करके राक्षसनियाँ कांप जाती हैं। हे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री सीता जी को भेज दें। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीत अबिन दीन्हे, इतना तुम्हार शंभु अज कीन्हे। हे स्वामी, आपके कमल वन रूपी कुल के लिए सीता जी शीतकाल की रात्रि के समान हैं। हे स्वामी सुनो, बिना सीता जी को लौटाए ब्रह्मा जी और शिव जी भी आपकी भलाई नहीं कर सकते। राम बाण अहि घन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जतन करऊँ तजी टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सर्प जब तक राक्षसों के समूह रूपी मेंढकों को डस नहीं लेते, तब तक अपना हाथ छोड़कर सीता जी को लौटाने का यत्न कीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकर वाणी, भीषा जगत विदित अभिमानी। समय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मुँह भय मन अति कांचा। रावण जो जगत प्रसिद्ध अभिमानी और दुष्ट प्रकृति वाला था, अपनी पत्नी मंदोदरी के वचन सुनकर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सच में बहुत डरपोक होता है। इन्हें मांगलिक कार्यों से भी डर लगता है और इनका हृदय बहुत ही कच्चा होता है। जय श्री राम।